गर्भ क्यों नहीं ठहरता? साधारणतया हर एक गाय भैंस के ब्याने के 50 से 70 दिन के बीच नियमित रूप से मध चक्र शुरू होना चाहिए। इस समय पशु में गर्मी होने के लक्षण प्रकट होते हैं तथा अच्छे सांड से मिलाने या कृत्रिम गर्भधान विधि द्वारा सफलतापूर्वक ज्ञापन करवाने पर पशु को गर्भधारण करना चाहिए। तो सामान्यतः 20 से 22 दिन बाद गर्मी या हीट में आने के लक्षण दिखाने बंद हो जाने चाहिए, लेकिन कुछ कुछ पशु गाभिन होने के बावजूद मध चक्र के लक्षण दिखाते हैं, यानी बाहर में आने के लक्षण दिखाते हैं। तो पशु चिकित्सक ही इस पशु को जांच द्वारा सही स्थिति बता सकते हैं। पशु के गर्भ न ठहरने पर जब गाय भैंस 20 से 22 दिन के अंदर प्रत्येक बार गर्मी में आती है या गर्मी के लक्षण दिखाती है या भार प्रकट करती है, इस तरह के पशु को रिपीट ब्रीडर पशु कहते हैं, जिससे पशुपालकों को काफ़ी नुकसान होता है। बड़ी बड़ी डेयरियां पशु रिपीट होने की वजह से पशुपालक भाइयों फैल हो जाती है, जिसके लिए समुचित पशु चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। पशुपालकों को चाहिए कि इस तरह के पशु को अपने अन्य पशुओं से अलग रखें तथा इलाज यथाशीघ्र पशु चिकित्सक कराएं। रिपीट ब्रीडर पशु के कोई स्पष्ट या विशेष बीमारी के लक्षण नहीं होते। केवल एक ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि पशु को हरेक बार 20 से 21 दिन में बाहर में या गर्मी में या हीट में आने पर गर्भ का टीका लगवाते हैं से या भैंसे से क्रॉस कराते हैं, उसके बाद भी पशु में देखने में स्वस्थ रहकर दूध भी देता है। पशु रिपीट होने में सर्वप्रथम कारण होता है कि पशु के बच्चा देने के समय उसके जननांगों में विभिन्न प्रकार के संक्रमण या कीटाणु हो जाते हैं। जैसे पशु का बच्चा देते समय कोई समस्या या प्रसव में कठिनाई रही होगी, बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा होगा, पशु के जननांगों में मार्ग में अनेक संक्रामक या पशु को जैसे बच्चा खींच के निकाला गया है, अब अपने जो गौशाला के ग्वाले मजदूर या किसान की सहायता लेकर पशुपालक अपने पशु को जो डिलीवरी करवाते हैं या जो बच्चा निकलवाते हैं उससे वो और ज़्यादा खतरा मोल ले लेते हैं। डिस्ट्रोक या कठिन प्रसव हो तो हमें पशु चिकित्सक की सहायता लेके ये करवाना चाहिए, ताकि अपने पशु में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या किसी प्रकार का संक्रमण बच्चेदानी में प्रवेश ना करें, जिससे हमारा पशु रिपीट नहीं होगा। सामान्यतः गाय भैंस का बच्चा पैदा होने के 10 से 12 घंटे के भीतर अपरा या जेल या प्लेसेंटा गिर जानी चाहिए, परंतु कभी कभी क्या होता है कि इसमें 24 से 48 घंटे का समय लग जाता है, जबकि प्लेसेंटा बाहर नहीं आती। अपने आप जेर न गिरने की दशा में हम क्या कराते हैं कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन तो हो ही जाता है और वो बच्चेदानी जो या जेर है वो गलने के कारण पशु की बच्चेदानी में खून के कतरे जमा होने लगते हैं। बच्चेदानी में काफ़ी मैला व गंधदार या बदबूदार रंगीन पानी जमा हो जाता है, जिससे पशु को बुखार हो जाती है, पशु के दूध कम हो जाता है, पशु सुस्त हो जाता है, आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। यदि जेर निकालने के लिए मजदूर, किसान, ग्वाले या अन्य किसी व्यक्ति की सहायता ली जाती है तो इससे अपने पशु में इन्फेक्शन होने के डर रहते हैं। अतः हमारे पशु को यदि जेर अटक गई और नहीं निकल पा रही है तो निकटतम पशु चिकित्सक की सहायता लेके हमें ये कार्य करवाना चाहिए। ये भी हमारे पशुओं के रिपीट होने में एक बहुत बड़ा कारण रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी गाय या भैंस गर्भकाल पूरा करने से पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है। इस स्थिति में हम इसको बोलते हैं गर्भपात या गर्भ का गिरा देना। इससे भी अनेक प्रकार के कीटाणु बच्चेदानी में पैदा होते हैं और अनेक प्रकार के संक्रमण भी हो जाए, जिसके कारण पशु हमारा बार बार रिपीट होने लग जाता है। तो इस बीमारी में आपको निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसकी जांच करवा के उसका इलाज करवाना चाहिए। तो बार बार रिपीट होने का एक कारण ये भी दूसरा एक कारण ये भी होता है कि संतुलित आहार, मुख्यतः प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन की कमी के कारण दुधारू पशुओं में गर्भ नहीं ठहरता। इसलिए उचित मात्रा में सभी तत्वों और पशु आहार का होना और दुधारू पशुओं को दाने में 50 ग्राम खनिज लवण यानी मिनरल मिक्सचर रोजाना दिया जाना चाहिए। इस कमी को दूर किया जा सकता है। प्रत्येक खनिज लवण विटामिन की कमी के कुछ लक्षण होते हैं। गाभिन पशु की उचित देखभाल न करना भी गर्भ न ठहरने का एक महत्वपूर्ण कारण है। कभी कभी पशुपालक भाई एक गलती ये भी करते हैं कि जब गाय भैंस गर्मी के लक्षण नहीं देखे जाते
तब उसका ज्ञापन करवाना उचित समय नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पशुपालक भाई एक गलती ये भी करते हैं कि जैसे हमारा पशु गर्मी में आया है, तब हम उसका समय का पता नहीं लगा पाते कि हमें इसको सुबह गर्मी में आई है तो हमें शाम को इसकी एआई करवानी चाहिए या सांड से मिलाना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि फिर यदि समय पर गर्भ धारण का टीका नहीं लगवाया या सांड से नहीं मिलाया तो भी हमारा पशु गर्भ धारण नहीं करेगा। तो कई बार पशुपालक भाइयों ये भी होता है कि हमको पशु अपना हिट में आता है लेकिन हमें उसके लक्षणों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हमें पता नहीं चलता। हिट में सुबह आई है, हम एआई उसकी तीसरे दिन करवा रहे हैं तो उसी प्रकार से भी पशु फिर जाता है तो पशु गर्भ धारण नहीं करता। तो पशुपालक भाइयों, पशुओं के फिरने के लगभग यही कारण थे जिस वजह से पशु बार बार रिपीट होता है। और इन कारणों से हम बचने के लिए हमारे पशुओं का किस तरह से इलाज करें और अपने पशुओं को इन सभी कारणों को यदि अपन सावधानी रखें और जितने कारण मैंने आपको बताए ये कारण हम पशुओं में नहीं होने दें तो हम अपने पशुओं को गर्भपात की या रिपीटर यानी पशुओं के बार बार रिपीट होने की समस्या से निजात पा सकते हैं।